क्यों कांशीराम जी ने शादी नहीं की जब मिशन ही परिवार बन गया? भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को किसी मिशन के लिए समर्पित कर दिया हो। कांशीराम जी उन्हीं में से एक थे। वे न तो संत बने, न साधु। वे न मंदिर गए, न तपस्वी कहलाए। लेकिन उनका त्याग, उनका तप बहुजन समाज के लिए था। इस एपिसोड में हम उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत निजी है, लेकिन कांशीराम जी के मिशन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने शादी क्यों नहीं की? एक सामान्य जीवन की ओर से विदाई। कांशीराम जी एक साधारण परिवार से आए थे। पंजाब के रोपड़ जिले में जन्मे, उन्होंने विज्ञान में स्नातक किया और डीआरडीओ जैसी प्रतिष्ठित संस्था में वैज्ञानिक के रूप में नौकरी पाई। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वे बहुत ही कुशल, अनुशासित और तेज थे। उनके पास एक अच्छी सैलरी, सुरक्षित नौकरी और एक सामान्य, सेटल्ड लाइफ की सारी संभावनाएं थीं। लेकिन 1965 में एक किताब ने सब बदल दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर की अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। अब ये नौकरी नहीं, अब समाज ही उनका काम होगा। और यहीं से शुरू होता है त्याग का असली अध्याय। मैं शादी नहीं करूंगा, क्यों? कई बार लोगों ने पूछा। कांशीराम जी ने शादी क्यों नहीं की? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया था। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी पत्नी मेरे मिशन को कभी स्वीकार नहीं करेगी। फिर या तो मैं पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा या मिशन के साथ। यह सिर्फ एक निजी निर्णय नहीं था। यह एक राजनीतिक सामाजिक प्रतिज्ञा थी। वे जानते थे कि मिशन में वो समर्पण चाहिए जो समय, ऊर्जा और भावनाओं की मांग करता है। एक परिवार बनाने का मतलब होता निजी जिम्मेदारियां। और मिशन के रास्ते में निजी जिम्मेदारी अक्सर रुकावट बनती है। मिशन परिवार। कांशीराम जी के लिए उनका परिवार कौन था? बामसेफ के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के छात्र, आंदोलन में शामिल महिलाएं और पुरुष, गांव-गांव में काम करने वाले कैडर। उन्होंने कहा था, जो मेरे साथ मिशन में है, वही मेरा परिवार है। वे ना तो किसी जाति विशेष के लिए काम कर रहे थे और ना ही किसी रिश्तेदार को राजनीति में ला रहे थे। उनका जीवन केवल और केवल समाज के सबसे कमजोर तबकों को सत्ता दिलाने के लिए समर्पित था। त्याग का मूल्य। कांशीराम जी का जीवन आसान नहीं था। कोई निजी मकान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई जीवन संगिनी नहीं। फिर भी वे 18 से 20 घंटे काम करते थे, बिना रुके, बिना थके। उनका जीवन कष्ट में था। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे जैसे लोग शादी नहीं करते। हम अपना जीवन खपा देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां चैन से जी सकें। इस वाक्य के पीछे सिर्फ त्याग नहीं, एक स्थायी क्रांति की भावना छिपी थी। क्या यह जरूरी था? कुछ लोग आज यह सवाल भी उठाते हैं। क्या त्याग इतना जरूरी था? इसका उत्तर उनके जीवन से मिलता है। अगर वे शादी करते, घर बसाते, तो क्या वे बामसेफ खड़ा कर पाते? TS4 चला पाते? बीट्सपी को जमीन से आसमान तक ले जा पाते? शायद नहीं। उनका जीवन ही यह बताता है कि क्रांति आधे मन से नहीं लड़ी जा सकती। जब मिशन ही जीवन बन जाए, तब व्यक्ति खुद को मिटा देता है, सिर्फ समाज को बचाने के लिए। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। कांशीराम जी का ये त्याग आज के बहुजन युवाओं के लिए एक दर्पण है। न आज हमसे कोई कहता है कि शादी मत करो। नहीं, ये आवश्यक है कि हर कोई अपना जीवन पूरी तरह त्याग दे। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि जब आप किसी सामाजिक मिशन से जुड़ते हैं, जब आप किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, जब आप बहुजन चेतना को जगाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा त्याग, थोड़ा अनुशासन और बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता चाहिए। वो अकेले थे, लेकिन मिशन आज भी जीवित है।
कांशीराम जी का जीवन बताता है कि एक अकेला इंसान भी पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है अगर उसके पास मिशन की सच्चाई और अपने लोगों के लिए प्रेम हो। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, ना संपत्ति, ना वंश, ना आराम। फिर भी आज हर बहुजन उनका नाम गर्व से लेता है। जय भीम, जय कांशीराम। अगले एपिसोड की झलक। बामसेफ क्यों बना? जब क्रांति की नींव बनाई गई